Virus and I'm back with my new video and you can see the topic. So before starting I would like to say that I hope that you have understand the concepts I told in my previous video and that was past continuous. So today we're going to study our next tense, which is past perfect tense, and one thing I want to say that is that watch the complete video to understand complete concepts. If you will not watch complete videos, you will not understand complete concepts. Otherwise, your concepts will not get totally clear. So let us start. So the tense we are going to study today is past perfect tense. Past perfect tense, it is very easy tense and you don't need much your time and much your attendance to learn it, but just give it a little bit preference, then you will clear it. So let us start. We're going to start from the present perfect tense use. That what is its use? Use. As we studied in present perfect. Present perfect में हमने स्टडी किया था कि ये एक ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है. हम इसको एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में अभी रिसेंटली, यानी कि हम उसको प्रेजेंट इसलिए कहते हैं कि वो रिसेंटली खत्म हुआ, यानी कि जो अभी अभी खत्म हो चुका हो, यानी कि वो क्लियर हो चुका हो, यानी कि भी जारी हो, क्लियर हो चुका हो. इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट में भी हम किसी ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं कि ये जो पहले से खत्म हो चुका हो. प्रेजेंट परफेक्ट में था कि रिसेंटली फिनिश हो चुका हो. रिसेंटली मतलब अभी अभी, लेकिन नहीं, पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि वो काफ़ी देर का खत्म हो चुका है. इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट का था रिसेंटली, और पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि उसको अभी काफ़ी अर्सा हो चुका है खत्म हुआ है, उसके साथ कोई और काम भी आ चुका है या उससे आगे भी कोई और काम हो चुका है, वो रिसेंटली नहीं खत्म हुआ, काफ़ी देर का खत्म हो चुका है. इससे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस सिर्फ हम इस बात को इस्तेमाल करने के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं. अब ये बात तो सिंपल सी थी, क्लियर हुई आप सबको, आई थिंक इससे पहले ही पता होगी. जो नेक्स्ट है हम इसकी पहचान की तरफ बढ़ेंगे. तो जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में स्टडी किया था कि फ़िक्रे के आखिर में इससे मतलब क्या है. फ़िक्रे के आखिर में कि जब हम आपको उर्दू में एक सेंटेंस दे दिया जाता है तो आपको कहा जाता है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ रिकॉग्नाइज करनी होती है कि ये किस टेंस का जुमला है, ये किस टेंस का सेंटेंस है. सो आपको कोई भी जुमला दिया जाता है, जैसे कि वो खेल चुका है, या वो खेल चुकी थी, वो खेल रहा है, वो खेल रही थी, तो आपको इस तरह का जुमला दे दिया जाता है और कहा जाता है इसको ट्रांसलेट करें. सो इस तरह के जुमलों की रिकॉग्नाइजेशन के लिए हर टेंस की पहचान होती है. जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि जो भी प्रेजेंट परफेक्ट में उर्दू में कोई जुमला है तो जो पास्ट परफेक्ट होता है, इस तरह इसकी भी एक पहचान है. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट की थी, हो चुका है, हो चुकी है और हो चुके हैं. इस तरह इसकी भी एक पहचान है कि अगर आपको जुमला दे दिया जाता है तो आप किस तरह उसकी पहचान करेंगे, किस तरह उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. तो इसमें जो है हमारे पास फ़िक्रे के आखिर में कोई भी सेंटेंस दिया जाता है कि पहचान करने के लिए किस टेंस का है. ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे होते हैं ना, इनके आखिर पे आता है चुका था, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है चुका है, इसमें आ गया चुकी थी, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है चुकी है. और प्लूरल भी अगर हम लें तो चुके हैं आ जाता है, और चुके हों वगैरह इस तरह के अल्फाज यूज़ होते हैं वगैरह वगैरह. तो ये था कि अगर कोई भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस जो उर्दू में है उसके आखिर में चुका था, चुकी थी या चुके थे आ जाता है. मैंने है लिख दिया गलती से बाय मिस्टेक, कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कंपेयर कर रही थी. चुके थे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, किसी भी अगर जो है वो फ़िक्रे के आखिर में आ जाता है तो इससे हम इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है वो जुमला है या सेंटेंस है, और हम इसको इजीली जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे. चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमने अब एक सेंटेंस दे दिया. फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लिख लेते हैं जिसकी मदद से हम अपने बाकी सारे टेंस को स्टडी करेंगे. हम सेंटेंस लिख देते हैं. हम सेंटेंस क्या लिखेंगे, हाँ, वो खेल चुका था. सादा सेंटेंस लिखते हैं, मोर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखेंगे. वो खेल चुका था.
वो खेल चुका था। सिंपल सा सेंटेंस है हमारे पास। अब हमने पहले उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। रिकॉग्नाइज करने के बाद अब बात आती है कि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हर सेंटेंस का क्या होता है, कोई ना कोई फार्मूला होता है। फार्मूले में जो चीज़ पहले लिखी होती है उसको हम इसके मुताबिक पहले लिख देंगे, फिर जो बाद में लिखी होती है फार्मूला के मुताबिक हम इसमें से ढूंढ के उसको लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला स्टडी करेंगे कि कैसे हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं इंग्लिश में। तो अब आगे स्टडी करते हैं। तो क्या था हमारे पास सेंटेंस, वो खेल चुका था। अब हम पहले इसका फार्मूला स्टडी करेंगे। सादा सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास जो है वो क्या फार्मूला यूज होता है। सिंपल सा एक फार्मूला है, हम बाकी सेंटेंसेस में भी स्टडी करते हैं तो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स और हमारी जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज होती है। तो हम फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। फार्मूले को हम स्टार्ट इस चीज़ से करेंगे कि सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हर टेंस में जितने अभी तक हमने इससे पहले जो है 6 टेंस पढ़ लिए हैं, उसकी तरह इस टेंस में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ यूज होती है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सबसे पहले आता है। एंड एवरीवन नो कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब फाइल, काम करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब तो ये हो गया। अब वो खेल चुका था, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो, यानी कि अगर आपको जुमला ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया गया है वो खेल चुका था, तो हम इसको कैसे करेंगे। अगर वो लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमारे पास वो है, अगर थी होता तो शी आना था, अगर था है तो ही आएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करने के लिए लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे ही। सब्जेक्ट हमने कौन सा लिख दिया, ही। सब फॉर्मूले के मुताबिक ये सब्जेक्ट हमने लिख दिया ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो हमारे पास फॉर्मूले में चीज़ आती है वो है हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है। यूजुअली ये होता है कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव एंड वाज, वर, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। जैसे उसमें डिड यूज़ हो रहा था, इसमें हैड यूज़ हो रहा है। इसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, हैड। और यही प्लूरल्स के साथ यूज होगा, यही सिंगुलर्स के साथ यूज होगा। तो ही लगाए ना, तो ही के साथ भी हम हैड लगा देंगे, चाहे क्योंकि इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें पता चल चुका है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का था, वही किसी और टेंस का होता फिर हम हैड ना लगाते। तो हम लिखेंगे ही हैड। बात क्लियर हो गई। आगे अगर हम देखें तो आगे फॉर्मूले में क्या लगेगा, बाकी टेंसेस की तरह इस टेंस में भी क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगेगा, जिसमें हम इसकी देखिए कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह इसमें भी जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और जैसे कि मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस में बताया था कि वर्ड, जो वर्ड की फोर्थ फॉर्म होती है जो हमने खुद से बनाई, जिसे हम आईएनजी के साथ कहते हैं, वो जेरेंड कहती है, उसे जेरेंड कहते हैं हम। और इसी के साथ साथ जो इसको इसकी जो थर्ड फॉर्म है उसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। हम लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम इधर, लेकिन आप लोगों को मैंने एक बात क्लियर कर दी है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसमें हमारे पास हेड भी लगा दिया। इसमें इस सेंटेंस में वो खेल चुका था, हमारे पास इसमें मेन वर्ब क्या है, खेल। तो खेल की अगर हम इंग्लिश करें तो हर किसी को पता था प्ले। तो हम प्ले की कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म लेंगे, जैसे कि मैं फॉर्मूले में कह दिया गया है। तो थर्ड फॉर्म प्ले की है, प्ले, प्लेड एंड प्ले। इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल है वो है प्लेड। तो फॉर्मूले में हम सेंटेंस में हम फॉर्मूले के मुताबिक प्लेड ऐड कर देंगे, ही हैड प्लेड। फुल स्टॉप लगा दिया मैंने, फुल स्टॉप इसलिए लगा दिया क्योंकि फॉर्मूले में इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और हमारे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं मैंने यूज़ किया, तो इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम वो लिख देती मैं वो क्रिकेट खेल चुका था तो फिर मैं कर सकती थी ही हैड प्लेड क्रिकेट, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसको ऐसे ही टैकल कर देंगे। उसके बाद देखिए आपने मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, अगर यहाँ पे होता कुछ तो मैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लगा देती। आप फर्स्ट कर लेंगे, यहाँ पे था वो क्रिकेट खेल चुका था तो हम इसको चेंज करके ही हैड प्लेड क्रिकेट। वेरी इजी। आई होप दैट कि आप लोगों को इस एफर्मेटिव की समझ आई होगी। अभी थोड़ी बहुत रहता है नेगेटिव। चले देखिए मैंने यूज किया और ये नेगेटिव का हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ हाजिर हो गया। और नेगेटिव का मीनिंग मैंने आपको लास्ट में भी बताया था पिछली वीडियो में कि नेगेटिव मतलब मनफी मीन्स नॉट, जिसमें हम नॉट का यूज़ करें सिंपली पता चल जाता है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर किसी में नॉट यूज़ हुआ है किसी उर्दू के जुमले में तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि आपने देख लिया, हम इसका फॉर्मूला जो है मैंने लिखा हुआ है, तो हम इसको
इसको जो है वो स्टडी करते हैं, इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बताते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे कि अफर्मेटिव में इसमें भी वैसे ही आएगा, ही शी ले लेते हैं इस दफ़ा, शी। फिर वो हमने लगा दिया अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैड गर्ल हो या बॉय या सिंगुलर हो या प्लूरल लगता है, हमारे पास हैड है, शी हैड। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास है नॉट, जो प्रूव करता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को प्रूव करने के लिए हमारे पास आ गया है नॉट, शी हैड नॉट। इसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है हमारे पास। हम कोई वर्ब ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सिंग। सिंग की हमारे पास सेकंड फॉर्म है सैंग और थर्ड फॉर्म है संग। सिंग सैंग संग, शी हैड नॉट संग a song, she had not sung a song कर लें। मैंने आगे बोला ही नहीं कि ऑब्जेक्ट तो आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट आता है, इसी तरह इसमें सॉन्ग क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ए हमारे पास क्या होता है, ए आर्टिकल है। कौन सा, ये हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल्स है। मैंने लास्ट वीडियो में गा के बारे में बताया था कि वो डेफिनिट आर्टिकल है। तो ये आपको क्लियर होगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, हमने एग्जाम्पलली एंड इट इज क्लियर। एफर्मेटिव भी क्लियर है, नेगेटिव भी क्लियर है। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड इंटरोगेटिव। हम लोगों ने देखा, मैंने मैजिक किया और हमारे पास इंटरोगेटिव में लिखा गया है और हम आप देखते हैं कि इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव में सवालिया जुमले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इस पर हमने यूज कर लिया हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वी हैव यूज्ड द हैव। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट फाइल काम करने वाला। हम साथ साथ इसका एक सेंटेंस भी बनाते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले हम हैड लगाते हैं। हैड तो हमने लगा दिया, अभी बाद में सोचेंगे। हैड हमने सब्जेक्ट भी स्टडी कर लिया। सब्जेक्ट इस तरह हम प्लूरल लगा देते हैं, हम दे लगा देते हैं, यहाँ हैड यू लगा देते हैं, हम हैड यू। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है हमने, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। हम लगाते हैं गो वेंट गोन, हम लगाएंगे गोन। हैड यू गोन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या देता है ऑब्जेक्ट। अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट लगाना है इसमें एक इंपॉर्टेंट नहीं, कंपल्सरी नहीं। ऑब्जेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो लगा रहे हैं, नो सो इट्स ओके। हम लगा देते हैं हैड यू गॉन टू स्कूल। आप फॉर्मूला में देख सकते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट के बाद प्लस क्वेश्चन मार्क भी किया है। प्लस क्वेश्चन मार्क इसलिए किया है क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो हम इसमें भी हैड यू गॉन टू स्कूल में भी एंड पे क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाएंगे। तो हैड यू गॉन टू स्कूल। अब इसमें हमारा तमाम कंपोनेंट्स रेडी हो गए हैं। इसमें जो है वो एक सिर्फ टू जो है ना, टू हमारे पास एक एक्स्ट्रा लफ्ज़ है फॉर्मूले के अलावा, क्योंकि फॉर्मूले में हमें हैड भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म भी दिया, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क तक दिया हुआ है, बस इसमें टू एक्स्ट्रा चीज़ है। टू हमारे पास इन्फिनिटिव है, टू हमारे पास क्या है इन्फिनिटिव। और टू हम किस लिए लगाते हैं, टू हम इसलिए लगाते हैं, इसको हम प्रपोजिशन नहीं कहेंगे। टू हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने फ्रेज का मीनिंग क्लियर कर सकें। हमने इसका मीनिंग क्लियर किया है, गोन टू स्कूल। इन्फिनिटिव का हमने मीनिंग क्लियर किया, आगे हम पढ़ेंगे जब टेंसेस के बाद। सो यू विल गेट यू थिंक दिस विल बी क्लियर, this concept will be clear. So this was for today. I hope that you have understood past perfect tense and try to learn it and try to give attention to it, then you will learn it. It's very